Hello students, welcome to Edumatrix. Today will be discuss about diagonal scale. तो diagonal scale के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस हमारा किस तरीके से है उसको देखते हैं। उसके पहले हमने देखा था कि प्लेन स्केल का क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं और आज देखेंगे डायगोनल स्केल का। तो प्लेन स्केल पर हमने देखा था 2 कंजिक्यूटिव यूनिट्स थी और डायगोनल स्केल पर हमारी 3 कंजिक्यूटिव यूनिट्स होती हैं और उसी पे सब डिविजन्स किए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से, दी डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस, मतलब कि एक स्टेशन ए है दूसरा स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और इसको नक्शे पर कैसे दर्शाया जा रहा है 20 सेंटीमीटर से। 80 किलोमीटर का हमारे पास पेपर तो होगा नहीं, तो उसको रेड्यूस फॉर्म पर हम दर्शाते हैं, तो इसीलिए हम स्केल का यूज करते हैं। तो इसके नक्शे पर 20 सेंटीमीटर से दर्शाया जा रहा है। तो 80 किलोमीटर को नक्शे पर किससे दर्शाया जा रहा है 20 सेंटीमीटर से। 80 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 20 सेंटीमीटर से कागज पर। तो ये हमारी क्या हो गई लेंथ ऑफ द ड्राइंग ऑन द पेपर, ये हमारी एक्चुअल लेंथ है, ये हमारी वास्तविक लंबाई है 80 किलोमीटर। ये क्या है लेंथ ऑफ ड्राइंग ऑन द पेपर है, इतना हमें मिल गया। तो अब इससे हमें क्या है आर एफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आर एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ ड्राइंग हमें कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ कितनी है 80 किलोमीटर। तो अब ये हमें पता है कि आर एफ हमारा यूनिट लेस होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो 20 सेंटीमीटर को एज इट इज रखा, 80 किलोमीटर इंटू 10⁵ सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन हमने जब इसका स्केल का बेसिक लेक्चर से देखा था तो वहाँ पर हमने सीखा था यूनिट कन्वर्जन, आरएफ की डेफिनीशन, आरएफ निकालना, सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आरएफ यहाँ पर भी देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, यहाँ से इतना हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट 20/4। तो आर एफ हमारा निकल के कितना आ गया, आर एफ इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁵, इतना निकल के आया आर एफ। जब आर एफ निकल के आ गया है तो अब हमें क्या करना है लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ इंटू आर एफ। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हमें आर एफ तो पता है, मैक्सिमम लेंथ क्या, तो मैक्सिमम लेंथ के लिए मैंने आपको बताया था 2 मीटर अप टू, या मीटर इनफ अप टू की बात करेगा कि इतने मीटर तक मापा जा सके या इतने मीटर तक पढ़ा जा सके। तो ये यहाँ पर मीटर अप टू आपको दे दिया है। मैक्सिमम लेंथ कितनी दी गई है, मैक्सिमम लेंथ 60 किलोमीटर दिया गया, 60 किलोमीटर। और आर एफ आपका निकल के आ गया है कितना 1/4 इंटू 10⁵, ये आपका निकल के आ गया। अब लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है, तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए मैक्सिमम लेंथ 60 किलोमीटर, 1/4 इंटू 10⁵, इतना दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 60 किलोमीटर से दिया गया है, 60 इंटू 10⁵/4 इंटू 10⁵, 10⁵ से 10⁵ कैंसिल आउट, 4 से 15। तो लेंथ ऑफ स्केल हमारा कितना आया 15 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ स्केल 50 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिया, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि इसको बनाने से पहले थोड़ा सा डायगोनल स्केल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जैसे हमें 60 दिया गया, कितना दिया है 60 किलोमीटर तक मापा जा सकता है, 60 किलोमीटर तक मापा जा सकता है या 60 किलोमीटर तक मापने के लिए पर्याप्त है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स पर बताया था कि जब आपको 15 या 12 या 13 mm से ज़्यादा, 13 डिजिट जो है हमारी 15 या 12 से ज़्यादा दिया जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स करते हैं इसके। तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स 10 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 हो जाएगा, 20 इंटू 3 हो जाएगा, 15 इंटू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे।
अब हमें वही फैक्टर्स लेने हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना होता है। तो वैसे फैक्टर्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 6 इंटू 10 का लेंगे। तो ठीक है, तो रफ में देख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर की इस तरीके से आई, और इसकी विथ, हाँ विथ आप लिख लीजिए, विथ इसकी कितनी ली जाती है, 30 mm टू 40 mm। ये इसकी विथ बोलिए या आप इसकी हाइट को बोलिए, तो इस तरीके से लिया जाता है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, या आप इसको 35 भी ले सकते हो mm। 30 mm से 40 mm के बीच में हमें इसकी विथ या हाइट को लेना होता है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, मैंने 40 mm ली है। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले 6 इक्वल पर इधर जो है लेफ्ट साइड में इसको करेंगे, तो एक ब्लॉक कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। एक ब्लॉक कितने का आ जाएगा, 10 का आ जाएगा। तो यहां से मैंने क्या किया, क्या करेंगे, सबसे पहले 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब इसका एक ब्लॉक कितने का आया बेटा, इसका एक ब्लॉक आ गया हमारा 10 का। कैसे देखिए, 0 10 20 30 40 50 इस तरीके से ये 10 का आ गया। तो एक ब्लॉक कितने का आया, 10 का। हमें क्या चाहिए, 46। 10 आना क्या है, 46.6 किलोमीटर। तो 40 तो 40 तो हमें यहाँ से मिल गया, अब 6 कहाँ से मिलेगा। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक के इसके 10 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे और लास्ट वाली पॉइंट्स को जीरो वाली लाइन से मैच करा देंगे इस तरीके से। अब इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को सिर्फ ए नाम दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया। समझाने के लिए ABCD ब्लॉक को मैंने इधर ले लिया ये। अब इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी को इस तरीके से मैच करा दिया ये। और इन लाइंस को हम ऊपर लेके चले गए इस तरह से। 40 तो हमें वहां से मिल गया है, 6 यहां से मिल गया क्योंकि ये 0 से था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारा 40 था, वहां से मिला, 6 हमें यहाँ से मिल गया, ये 6 की लाइन से जा रही। अब हमें क्या चाहिए, 0.6 मतलब 6 हेक्टोमीटर्स में हमें चाहिए। तो 6 हेक्टोमीटर्स के लिए अब क्या करेंगे, अब एक ब्लॉक इसका कितने का आया है, अब इसका एक ब्लॉक कितने का आया है बेटा, 10। एक ब्लॉक 1 किलोमीटर का आया, एक ब्लॉक 1 किलोमीटर का आ गया। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होते हैं, 10 हेक्टोमीटर्स होते हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको यहाँ से मैच करा देंगे इसी के पैरेलल इस तरीके, इन लाइंस को आगे ले गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो डायगोनल स्केल के प्रिंसिपल की बात की थी, तो वो प्रिंसिपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सॉरी, ये लाइंस इस तरीके से आएगी ये। तो अब यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप रेक्टेंगल के डायगोनल पर आपका रेक्टेंगल के डायगोनल पर ही आपका डायगोनल स्केल काम करता है। डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल क्या होता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो 9 वाला पॉइंट्स है इसको यहाँ से मैच कराएंगे। यहाँ पर 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरीके से आ गया। तो अब यहाँ से एक डायगोनल 9 वाले पॉइंट से 10 वाले पॉइंट्स को इस तरीके से मैच करा देंगे सारे पॉइंट्स को। तो अब हमें इसको एक्चुअल ड्राइंग्स पर नहीं इस तरीके से दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर डायगोनल लाइंस को सीधे खींचेंगे, सीधे ड्रा करेंगे 9 वाले पॉइंट से 10, और फिर इसी के साथ पैरेलल लाइंस खींचते चले जाएंगे। अब चलिए इसको ओरिजिनल ड्राइंग्स बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगी।
को बना, चलिए अब इसको बना के देखते हैं। देखिए हमारे पास विड्थ कितनी है, 30 से 40 mm की। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई फिक्स नहीं है। जनरली इसको मैं 40 mm लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस पर एंड जो ज़्यादातर डिविजन्स हमारे 10 पे करने होते हैं, तो वहाँ पर डिविजन्स करने में आसानी होती है। अब इसके बाद मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी है, 60 किलोमीटर की है। लेंथ ऑफ स्केल RF कितना है, 1/4 × 10⁵ लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन इस तरीके से बनाई। कितने की, 15 सेंटीमीटर की लाइंस को यहाँ पर ड्रा किया। अब इसके बाद हाइट कितनी ली, 40 mm की हाइट ली, और यहाँ से इस तरीके से एक पूरी तरीके से स्केल को हमने बना दिया। ये हमारी बन गई। लेंथ ऑफ स्केल कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। फैक्टर हमने जो किए थे 60 के कितने में, 6 × 10 पे किए थे। तो 6 इक्वल पार्ट्स करेंगे पहले। तो इस लाइन से हमने क्या किया, एक 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये एंगल कितने का है, 15 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन से बनाई। तो अब इसके बाद यहाँ से कितने इक्वल पार्ट्स किए, 6। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 वाला पॉइंट्स आया है, इसको लास्ट वाले पॉइंट से मैच करा देंगे इस तरीके से। आप MD से मैच कराएंगे, मैंने जानबूझ के एक कॉलम लार्ज लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए आपको जितना आएगा उतना ही आपको लेना है। ये इस तरीके से हमारा बन गया। ठीक है, तो एक ब्लॉक कितने का आया, 10 किलोमीटर का आ गया। तो अब यहाँ से 0 10 20 30 40 50, यहाँ पर इस तरीके से आपको दर्शाना होगा किलोमीटर, या आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन लाइन स्ट्रेट होगी और डार्क होगी, क्योंकि आपने पहले पार्ट्स किस पर किए हैं, किलोमीटर्स पर किए हैं। अब इसके बाद ये कितने का आया है, 10 किलोमीटर्स का आया। तो अब इसके भी हमें क्या करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं। 6 इक्वल पार्ट्स किए तो एक ब्लॉक कितने का आया, 10 किलोमीटर्स का। अब इसके बाद 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक ब्लॉक कितने का आएगा, 1 किलोमीटर्स का आएगा। अब इसके क्या किए, 30 डिग्री का, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइंस खींची। ये सारा रफली काम है। अब इसके बाद यहाँ से आर्क लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये 10 वाले पॉइंट्स को 0 वाले पॉइंट से मैच कराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये भी किस पर हमने डिविजन्स किए हैं, किलोमीटर्स पे। किस पर डिविजन्स किए, किलोमीटर पर। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब ये एक ब्लॉक इसका जैसा कि हमने वहाँ पर बताया था इस तरीके से 1 2 3 4 समथिंग। तो एक ब्लॉक कितने का आया था, एक ब्लॉक कितने का आया, इन लाइंस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 ब्लॉक की 1 किलोमीटर। तो अब आपको यहाँ से 40 तो मिल गया, यहाँ से 40 मिला, यहाँ से ये 6 हमें मिला, ये यहाँ से 6 मिला। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 0.6 चाहिए। तो 0.6 का मतलब हेक्टोमीटर्स की बात कर रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे 10, चाहे आप तो आप यहाँ से भी कोई भी एंगल बनाते हो, कोई भी एंगल का मतलब है मेरा कहने का 30 डिग्री तक कोई भी एंगल बनाते हुए आप लाइंस बना सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन उससे ज़्यादा का एंगल आप नहीं लेंगे।
तो यहाँ से मैंने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने हिसाब से आर्क आपको लेना है। तो यहाँ से ये अब इसके बाद नेमिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये किस पर आया है बेटा, आप चाहे तो हेक्टोमीटर लिखिए या आप 1/10 किलोमीटर 1/10 किलोमीटर्स। अब इसके बाद इन लाइंस को हमें क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, आगे तक पूरा ले जाना होता है इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये लाइंस बनाई। आप स्केल से बनाएंगे, इस तरीके से हमने लाइंस बना ली। अब इसमें क्या हमें डार्क करना है उसको देख लेते हैं। पहले ये लाइंस हमारी डार्क होगी, जितना मैं ब्लैक मार्कर चला रहा हूँ ये सारा कुछ आपका डार्क होगा। ये लाइंस आपकी डार्क होगी और ये लाइंस भी आपकी डार्क होंगी। ये इस तरीके से आप सही से बना लेंगे। अब इसके बाद हमें डायगोनल्स लाइंस लेनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल बन चुका है। तो रेक्टेंगल का हमारा प्रिंसिपल किस पर काम करता है, सॉरी डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल रेक्टेंगल के डायगोनल पर काम करता है। तो यहाँ से 9 वाले पॉइंट से इस तरीके से ये लाइंस, अब यहाँ पर आप ड्रा करेंगे तो इसी तरह से तो डायगोनल हमारा आएगा इस तरीके से ये। तो यहाँ से फिर इसी के पैरेलल लाइंस 8 से 7 6 5 4 3 2 1 एंड एक 0 से भी। तो इस तरीके से हमारा क्या है, डायगोनल्स बन चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, 46। तो देखो 40 तो हमें यहाँ से मिला 40, ये लाइंस ले ली एक्सटेंशन लाइंस। अब इसके बाद 46 हमें चाहिए। तो 6 हमें देखो 1 2 3 4 5 6 ये लाइंस हमारी जा रही है। फिर क्या चाहिए, 0.6 चाहिए। ये देखो 6 हमें इस पॉइंट्स पर मिला, ये 6 वाली लाइन से जा रही है तो 6 यहाँ मिला। अब इसके बाद 0.6 चाहिए, तो 0.6 के लिए ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये लाइंस, ये हमें मिला यहाँ से ये लाइंस हमारी आ गई। फिर यहाँ से हमने ये लाइंस बना दी। ये हमारी कौन सी लाइंस है, डायमेंशन लाइंस है, ये हमारी एक्सटेंशन लाइंस है। तो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइंस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन 8 से 10 mm के बीच में रखते हैं। और ये जो एक्सटेंशन लाइन है, तो एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइंस के बीच का गैप कितना होता है, 2 mm का होता है। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइंस के बीच का गैप कितना होता है, 2 mm का। एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन के बीच का गैप 2 mm का। डायमेंशन लाइंस और ऑब्जेक्ट लाइंस के बीच का गैप 8 से 10 mm का होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 46, यहाँ पर हमें क्या मिला, 46.6 किलोमीटर मिल गया।
अब इसके बाद यहाँ पर आप एरो हेड बना देंगे इस तरीके से। एरो हेड का रेशियो कितना होता है 1:3 विड्थ अपॉन लेंथ, ये आ गया आपका। और यहाँ से ये जो 6 वाली लाइन्स है इसको हमें पूरी डार्क कहाँ तक, यहाँ तक, इसको नाम दे दो P एंड Q, या आप ABC या कोई भी नेम आपको देना है वो आप दे सकते हैं। तो ये लाइन हमें दर्शा रही कि 46.6 किलोमीटर मिल चुका है। अब ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, बात समझना बेटा, ये ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन है ऑब्जेक्ट की, और इसके बीच का गैप मैंने फिर से अगेन लिया, कितना 8 से 10 mm, वहां पर दर्शाया क्या RF को। RF इक्वल टू कितना होगा 1/4 × 10⁵, ये हमारा RF आ गया। अब हमें दर्शाना है लेंथ ऑफ स्केल, तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से एक्सटेंशन लाइंस, और ये इस तरीके से लाइंस आ गई हमारी। एरो हेड आपने बना दिया इस तरीके से, यहाँ से भी आपने एरो हेड बनाया, और यहाँ पर दर्शा दिया, इस लाइंस का कोई मतलब नहीं हमारे लिए, यहाँ पर दर्शा दिया लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट हो गया। और आपके एग्जाम पर डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज ये क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर पर प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि प्रोजेक्शन हमारा किस तरीके से किया जाता है। यदि और आपको प्रोजेक्शन बताया जाएगा, उसके बाद लाइन बताई जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर पूछिए। थैंक यू।